क्या आप जानते हैं जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिसका नाम ज़हन में आता है वह नाम है मधुबाला। उन्हें विंग्स ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। उनकी मुस्कान लाखों दिलों की धड़कन थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दर्द, संघर्ष और अधूरे सपनों से भरी रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मधुबाला की पूरी कहानी, उनका बचपन, संघर्ष, सुपरस्टार बनने का सफ़र, प्रेम कहानी, शादी, बीमारी और उनकी विरासत। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम दहवली था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम अताउल्ला खान और मां का नाम आशा बेगम था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था और घर में कई भाई बहन थे। कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि यह बच्ची बहुत प्रसिद्ध होगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख होंगे। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर यह बात लोगों को सच जैसी लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके पिता पूरे परिवार को लेकर मुंबई आ गए। यहाँ काम की तलाश शुरू हुई, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ऐसे में छोटी सी मुमताज़ ने परिवार की मदद करने का फैसला किया। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली पहचान बनी। उनकी मासूमियत और कैमरे के सामने आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। धीरे धीरे फिल्म निर्माता को एहसास हुआ कि यह बच्ची आगे चलकर बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। उनके अभिनय में सहजता थी और चेहरे के भाव इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक उनसे तुरंत जुड़ जाते थे। यही वह दौर था जब उनका नाम बदलकर मधुबाला रख दिया गया। यह नाम आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया, लेकिन सफलता का रास्ता अभी लंबा था। संघर्ष, मेहनत और लगातार ऑडिशन के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनेगी। 1940 के दशक के अंत तक मधुबाला ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने रातों रात सब बदल दिया। फिल्म रिलीज़ हुई, उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे। फिल्म का रहस्यमय माहौल और उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। अब निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्मों में मधुबाला को लेने के लिए उत्साहित रहने लगे। उनकी मुस्कान, मासूमियत और बेहतरीन अभिनय ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सफल फिल्मों में काम किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें सिर्फ उनका नाम देखकर टिकट खरीद लेते थे। 1950 का दशक मधुबाला के करियर का स्वर्ण दौर था। उन्होंने रोमांटिक, सामाजिक और रहस्यमय फिल्मों में शानदार अभिनय किया। उनकी जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ पसंद की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा दिलीप कुमार और उनकी जोड़ी के साथ होती थी। यहीं से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उस समय पूरे फिल्म उद्योग में दोनों की रिश्ते की चर्चा होने लगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। यह प्रेम कहानी आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में से एक बन गई। 1950 के दशक में जब मधुबाला सफलता की ऊंचाइयों पर थी, उसी समय उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हो गई। फिल्मों के दौरान हुई दोनों एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करते थे। साथ काम करते करते यह सम्मान धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गया। फिल्मी दुनिया में उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय हो गई। कैमरे के सामने उनकी केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगती थी कि दर्शकों को लगता था जैसे वे अभिनय नहीं बल्कि अपनी असली भावनाएं जी रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उनके परिवार तक भी इस रिश्ते की चर्चा पहुंच चुकी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अपनी बेटी के करियर और निजी फैसले पर काफ़ी नियंत्रण रखते थे। यही बात आगे चलकर रिश्ते में तनाव का कारण बनी। फिल्म मुगले आजम को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के आउटडोर शूटिंग को लेकर मतभेद हुए और मामला अदालत तक पहुंच गया। इस विवाद में दिलीप कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा, जबकि मधुबाला अपने परिवार के साथ खड़ी थी। इस घटना ने दोनों के रिश्तों में गहरी दरार पैदा कर दी। प्यार तो था, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ होती चली गई। इसके बाद दोनों ने ऐतिहासिक फिल्म में साथ काम तो किया, लेकिन फिल्म में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी को उन्होंने इतने जीवित ढंग से निभाया कि दर्शक भावुक हो उठे। विडंबना यह भी थी कि जिस समय पर्दे पर अमर प्रेम कहानी निभा रहे थे, वास्तविक जीवन में उनका रिश्ता लगभग समाप्त हो चुका था। कई लोगों का मानना है कि इस अधूरी प्रेम कहानी ने मधुबाला को भीतर से बहुत
दुख पहुंचाया। उन्होंने अपने काम में कभी कमी नहीं आने दी, लेकिन निजी जीवन का दर्द अक्सर उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा रहता। दोस्तों, दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस प्रेम के साथ उन्होंने जीवन बिताने का सपना देखा था, वह सपना टूट चुका था। लेकिन समय कभी नहीं रुकता और उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। इसी दौरान मशहूर गायक किशोर कुमार की मुलाकात हुई। दोनों पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। किशोर कुमार अपनी हंसमुख और चंचल प्रकृति के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अपनी बातों पर मजाक से माहौल हल्का कर देते थे। शुरुआत में मधुबाला ने इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि किशोर कुमार उनका बहुत सम्मान करते हैं और कठिन समय में उनका साथ देते हैं। साल 1960 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय यह शादी पूरे फिल्म जगत में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ लोगों का लगा कि यह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। शादी के कुछ समय बाद ही मधुबाला की गंभीर बीमारी ने उनकी ज़िंदगी को फिर से कठिन बना दिया। उन्होंने जन्मजात हृदय रोग, दिल की बीमारी थी, जो समय के साथ और गंभीर होती गई। उस दौर में इस बीमारी का प्रभावशाली इलाज उपलब्ध नहीं था। इलाज के लिए उन्हें विदेश भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा कि ऑपरेशन का जोखिम बहुत अधिक है। इसके बाद मधुबाला को ज़्यादातर समय घर पर ही आराम करना पड़ा। फिल्मों से दूर होना उनके लिए आसान नहीं था। अभिनय उनकी पहचान थी, लेकिन बिगड़ती सेहत के कारण उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े। इन मुश्किल दिनों में किशोर कुमार ने अपने ओर से उनका साथ देने की कोशिश की। हालांकि उनके विवाह जीवन को लेकर समय समय पर कई तरह की बातें और अफवाहें सामने आई। इन दावों के अलग अलग संक्रमण मौजूद हैं, इसलिए उनके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। बीमारी बढ़ने के बावजूद मधुबाला ने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। उनसे मिलने वाले लोग अक्सर कहते थे कि वे दर्द में भी दूसरों का हौसला बढ़ाती है, लेकिन अब भी उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी और पूरा फिल्मी उद्योग उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। शादी के बाद मधुबाला की सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। दिल की बीमारी के कारण उन्हें अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती थी और कई बार उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनसे मिलने वाले दोस्तों और परिवार के लोगों का वे हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करती थी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, अपने दर्दों को छिपाकर दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना। उनका फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में जो मुकाम हासिल किया वह आज भी बहुत कम लोग करते हैं। आखिरकार 23 फरवरी को मात्र 36 वर्ष की आयु में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। फिल्म उद्योग ने अपनी सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में से एक खो दिया। आज भी जब भारतीय सिनेमा के स्वर्ण दौर की बात होती है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत, उनकी अदाकारा और उनकी स्क्रीन मौजूदगी आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। कई लोग का मानना है कि अगर उनकी सेहत ने उनका साथ दिया होता तो वे भारत सिनेमा को और भी यादगार फिल्में देती, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से करियर में जो विरासत छोड़ी वह आज भी अनमोल है। समापन। दोस्तों, मधुबाला की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता, प्रसिद्ध और सुंदरता के पीछे भी इंसान की अपनी तकलीफें होती है। उन्होंने संघर्ष किया, प्यार किया, दर्द सहा, लेकिन कभी अपने काम के प्रति समर्पण नहीं छोड़ा। यही वजह है कि मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक भारतीय सिनेमा की अमर प्रेम कहानी जैसी उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।